तो फिर कितना मुनाफा हुआ इस महीने पार्टनर? 3 लाख। 3 लाख कम है, लेकिन पार्टी करने के लिए काफी है। माँ, माँ, भाभी जी, माँ, जाते हुए ना दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा, ठीक है? अभी भी आपने 35 साल के आदमी और 20 साल की लड़की की जो बेशर्मी देखी, उसे आप क्या कहेंगे? जाहिर है कि वो बिजनेस में मुनाफे की बात कर रहे थे, मगर इस अंदाज में। कितना मुनाफा हुआ इस महीने पार्टनर? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। एक लड़की अपनी मां से घिनौना बर्ताव कर रही थी और मां सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। आखिर वो मां अपनी बच्ची से कुछ कह क्यों नहीं रही थी? आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज घटना दिखाएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। परवरिश के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराएंगे जिसके चलते पाप और अपराध का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसे देखने के लिए आइए चलते हैं कुछ महीने पहले। चलो 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 चलो, टाइम हो गया, सब बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। बाहर क्यों? अभी तो चिकन भी नहीं बना और वो खुशबू भी नहीं आई है। अबे खुशबू अभी कैसे आ जाएगी? वो तो 10 बजे आएगी ना। 10 बजे? तू नया है, सब समझ जाएगा, चल। आ जाओ बल्ली बाजी, आ जाओ। क्यों आ गए ना खुशबू? हैं? सही कह रहे हो तुस्सी, क्या बात है। ये है बलविंदर उस्ताद जी का कमाल। बलविंदर उस्ताद जी के बिना तो ये बल्लीदा चिकन है ना कुछ ना है। उनके हाथ में जादू है और नुस्खे में राज। बल्ली पाजी, 4 लाख का मुनाफा हुआ है इस महीने। एक बात तो माननी पड़ेगी, बल्ली द चिकन का सालों का कमाल आज भी कमाल कर रहा है जी। ये तो सब रब दी मेहर है, हम तो बस बाप दादा के हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा पाजी, ये आपका हिस्सा है जी, 1 लाख रुपया। आपका हुनर पाजी और मेरा दिमाग बस साथ साथ चलता रहे। चलेगा राजवीर, क्यों नहीं चलेगा? कोई शक है? अरे ना पाजी, कैसे? चलो मैं चलता हूँ, कार थोड़ा जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और अगर तेरा ये हुनर मेरे हाथ आ जाए तो सोने पे सुहागा होगा। उस्ताद जी, बल्ली दी किस्मत तो बड़ी चंगी है जी। कहाँ एक छोटे से ढाबे वाला आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है। बंगला, 4 पहियों वाली गाड़ी, और हम तो आज भी 2 पहियों से कभी ऊपर ही ना उठ पाए। सबर कर लाले, सबर का फल मीठा होता है।
हेलो पुत्र, पुत्र मेरी गड्डी में अचानक कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तो मैंने गड्डी रोक ली, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। पुत्र तू छेती लाला चौक आ जा, छेती आ पुत्र। क्या हुआ पापा जी? पुत्र पापा जी, किसी ने ना ब्रेक्स की तार के साथ छेड़खानी की है। वो तो अच्छा हुआ आपने गाड़ी बंद कर दी, तो पता नहीं क्या हो जाता। पर ये जो भी है ना, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप क्या सोच रहे हो पापा जी? पुत्र मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरा भी कोई दुश्मन है। अरे पापा जी, आप चिंता क्यों करते हो? जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। चलो जी चलो, आप घर चलो। मेरी सुपर एक्सप्रेस तैयार है ना? हाँ पुत्र। मैं ना आपसे फिर से कह रही हूँ, लड़की को आज़ादी देना अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं। बेटी है वो हमारी। बेटी नहीं है वो मेरी, वो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। मान खानदान का वारिस है वो। मेरे खानदान के नाम को वही आगे बढ़ाएगी। ठीक है, आपका बेटा आपका वारिस है, लेकिन मान खानदान का नाम ना उसने आगे नहीं बढ़ाना। उसने ब्याह करके अपने घर जाना है, समझे? ऐसे ससुराल कैसे संभालेगी अपना? क्यों मम्मी? पापा जी से शिकायत कर रही हो मेरी? हाँ, तो क्या गलत कर रही हूँ? लड़की में ना नरमी होनी चाहिए, लड़कों की तरह गर्मी नहीं। हमको ब्याह करके जब तूने जाना है उठे। कहीं नहीं जाना इसने, इसका रिश्ता है। बल्कि मैं जिस लड़के से इसकी शादी करूंगा ना, उस लड़के को इस घर में लेके आऊंगा। मेरी पुत्र, मेरी शेर, ये मेरे पास रहेगा, है ना पुत्र? जी पापा जी। अच्छा छड्डो, ले ये मुनाफा रख दे। पापा जी मुनाफा कितना है? पुत्र 1 लाख है। पापा जी चुन्नी नहीं पूछ रही, मुनाफा पूछ रही हूँ। मुनाफा कितना हुआ? पुत्र मुनाफा तो 4 लाख हुआ है। और आप हमेशा की तरह अपना हिस्सा ले आए ना, 1 लाख। पापा जी एक गल दसो, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती ज्यादा पैसे कमाने की? अगर आप चाहो ना तो बल्ली का चिकन डॉलरों में कमा सकता है। इधर पुत्र, मेरे पास रब का दिया सब कुछ है। रहने के लिए छत है, थाली में रोटी है, गड्डी है, तेरी माँ है और तू है मेरा शेर पुत्र। मेरे को और क्या चाहिए है? चल रख दे। आप ठीक तो हो ना जी? क्या सोच रहे हो? मैं ठीक हूँ अमृत। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जरूरी फैसले लेने का टाइम आ गया है। अमृत, कल सुबह अनमोल को तैयार रहने के लिए कह देना, मैं उसे कैटरिंग लेके जाऊंगा। अब वही तो है हमारे बुढ़ापे का सहारा। पुत्र, बरसों की, सालों की हमारी ये शान, हमारी ये रवायत, बल्ली दे चिकन का ये मसाला जो बाप दादा के जमाने से हमारे पास है, ये आज मैं तुझे सौंप रहा हूं पुत्र। ये देख, ये मसाला ये मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। ये जायफल, ये सारे मसाले मिला के ना पुत्र, ये हमारा चिकन बनता है। कैसे लग रहा है?
वाह पापा जी, रब दी सब मजा आ गया। पुत्र, अपने बाद तू ये मसाला अपनी अगली पुश्तों को दे देना, ठीक है, जैसे मैंने तेरे को दिया है। अरे भली बाजी, ये आज आप अनमोल को साथ ले आए? एक मिनट, मेरा फोन आया है। एक मिनट पुत्र। हेलो, हाँ जी। वेरी गुड। हाँ हाँ जी। अच्छा किया तूने, पापा जी की हेल्प करने के लिए आ गई ना। वैसे क्या डालते क्या है बल्ली भाईजान इसमें? कुछ खास मसाले वसाले क्या? हाँ पुत्र। और मैं अनमोल को भी यही बोल रहा था कि अच्छा किया आने लगी ना, करना चाहिए ऐसा। आप एक काम करिए, इसको खाना खिलाए बिना यहाँ से भेजेंगे नहीं, कुछ खिलाओ इसे। तू खा के जाएगी ना, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है पापा जी, एक गल दसो, अगर ये बलिदा चिकन बंद हो गया तो? पुत्र, अगर ये बंद हो गया तो धंधा खत्म, सब कुछ खत्म। शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। अनमोल, तू यहाँ क्या कर रही है? ये चल क्या रहा है? तू उससे हाथ मिला रही थी? पापा जी, मैं ना बिजनेस डील करके आ रही हूँ तजिंदर के साथ। एड़ियाँ घिस गई आपकी बलिदा चिकन बनाते बनाते। कितना फायदा हुआ? 25%। इसलिए मैंने ना तजिंदर को ना 75% में अपनी बलिदा चिकन की रेसिपी बेच दी। सोचो पापा जी, सोचो, 75%, यानी लाखों, करोड़ों का मुनाफा। मुनाफा? हाँ। रेसिपी बेच के मुनाफा? तुमने सोचा नहीं कि ये रेसिपी हमारे लिए क्या है? ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। मेरे बाप दादा ने मेरे को ये धरोहर दी है। पापा जी, आप ना बेकार में इमोशनल हो रहे हो। हाँ, मैं इमोशनल हो रहा हूँ। मैं इमोशनल हो रहा हूँ पुत्र, क्योंकि ये मेरे लिए मेरे बाप दादाओं का आशीर्वाद है, और मैं तेरे को ये बेचने नहीं दूंगा। तजिंदर जी, सॉरी, मैं ये पार्टनरशिप नहीं कर सकती आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिए। चल, पंगा ले लिया तूने। ले बलविंदर की किसी ने रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी थी। ये जाहिर था कि ये काम बड़ी ही सफाई के साथ किया गया था। क्या कूलर से निकली हवा की वजह से पहले बलविंदर को तकलीफ हुई और बाद में उसकी मृत्यु? बलविंदर का बल्लीदा चिकन जहां एक तरफ उसका बिजनेस बढ़ाता गया, वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मनों को भी बढ़ाता गया। आखिर उसकी ये निर्मम हत्या किसने की थी? अब अनमोल ही थी, जो बलविंदर की इस रेसिपी, इस नुस्खे को जानती थी। लेकिन क्या अनमोल अब सुरक्षित थी, या फिर वो बलविंदर के कातिल का अगला शिकार बनने वाली थी?
भाभी जी, आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आए थे। भाभी जी, अब तो कुछ खा लीजिए, ऐसे तो आप कमजोर हो जाएंगी। अनमोल, तुझे हिम्मत रखनी होगी अनमोल। अब ये सब कुछ तुझे ही संभालना है ना। अपने पापा का शेर है ना तू। देख अनमोल, तुझे बल्ली भाई साहब का नाम और काम आगे लेकर जाना है। वैसे 5 दिन हो गए हैं, केटरिंग का धंधा बहुत डाउन चल रहा है, हजारों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब ऐसे भी भल्ली भाई के बाद तुझे तो पता है वो नुस्खे। तो एक काम कर, तू ना कल से मेरे साथ कैटरिंग पे आ जा, मैं तुझे लेना आऊंगा ना सुबह। तू बस तैयार रहना 9 बजे, हाँ ठीक है? भाभी, आपको भी हिम्मत रखनी होगी। अब उसके आगे किसकी चलिए भाभी? मिसेज मान, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके अनुसार जो उनके कमरे में कूलर है उसमें केमिकल वाला जहर मिलाया गया था। कातिल बहुत होशियार था, उसे अच्छी तरह से मालूम था कि कमरा बंद रहेगा। चूंकि उसमें कोई भी वेंटिलेशन नहीं था, वो जहर हवा के साथ कमरे में फैल गया। पर मिसेज मान, आप हम पर विश्वास रखिए, हम बहुत जल्दी उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। चलता हूं। बाय द वे, आप उनके पार्टनर हैं ना? जी। आप जरा थाने आएंगे, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सत श्री अकाल भाभी जी। सच? अनमोल तैयार है? हाँ, तैयार होगी। अनमोल, अनमोल। चले? तू सोनी लग रही है अनमोल। चल। अनमोल, जी। बेल्ट लगा। कहाँ है? मिल नहीं रही। अरे कहाँ है मतलब? इधर ही तो है। ये अरे तुम दोनों जरा बाहर आ जाओ। अनमोल, अब देख सब कुछ तेरे हाथ में है। हाँ? सर, कुछ तो नहीं आ रही सर। हाँ सर, वो वाली तो बात ही नहीं है सर। अनमोल, अनमोल, कोई बात नहीं अनमोल। देख, तू उदास ना हो। अरे आज नहीं तो कल हो ही जाना है ना। चल एक काम करते हैं,
आज मेन्यू से ना ये बल्ली का चिकन कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है? क्यों उदास हो रही है? आज तेरा पहले ही तो दिन है। देर सवेर तुझे ये हुनर बाबा जी का आ ही जाना है। वैसे तू कौन सा मसाला डालती है? जायफल, गरम मसाला, ये तो आम है ना, लेकिन तू कुछ खास है जो डालती है? तुझे तो पता ही होगा। पता है भी या नहीं मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, शायद नर्वसनेस की वजह से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गल नहीं, तू भूल जा भी, सब ठीक हो जाएगा। अनमोल, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, मेरे साथ इतना सब्र रखने के लिए। तुम बहुत स्वीट हो। हरलीन, अनमोल, तुझे पहचान में ही नहीं आ रही, कितनी थोड़ी लग रही है इन कपड़ों में, है ना जी? थैंक यू, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। तू कैसे आई हरलीन? हेलो, क्या ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं? अरे लेकिन ऑर्डर क्यों कैंसिल कर रहे हैं? हमारे पास और भी आइटम्स है ना। हेलो, क्या एडवांस वापस ले रहे हैं? अरे लेकिन कोई बात नहीं अनमोल, होता है। बार बार एक ही गलती कर रही हूँ, पापा जी की तरह बन ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू ध्यान से सोच, तुझे याद आ जाएगा, तू परेशान ना हो। हाँ? ठीक है? आप मेरी वजह से कितना नुकसान उठा रहे हैं ना, आप तब भी मुझे कुछ नहीं कह रहे। आप कितने अच्छे इंसान हैं। अनमोल क्या कर रही हो? अनमोल, मैं ठीक हूँ। अनमोल क्या कर रहे हो? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अनमोल ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, आप बस बैठो और देखो मेरे हाथों में क्या जादू है। अनमोल मैं ठीक हो जाऊंगा। अनमोल, अनमोल, भाभी आप दोनों एक साथ? हाँ एक साथ। क्यों पसंद नहीं है आप दोनों को? हमारा यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करना? ये क्या बकवास कर रही है? बकवास ये कर रही है कि बकवास तू कर रही है? ये मार्केट में क्या कर रही थी तू? शर्म नहीं है ना तेरे में अब? राजदीप, तुम तो शादीशुदा हो। मम्मी, बिजनेस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लोगों से मीटिंग करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। क्या आफत आ गई अगर हम दोनों ने बाहर कुछ खा भी लिया तो? आफत ये है कि तुम किसी पराये मर्द को हाथ लगाओ। आफत ये आ गई तुम किसी के मुंह से कुल्फी पहुंचो, किसी और के पति के साथ। पति होगा तुम्हारा, मेरे लिए तो मेरा प्यार है। अनमोल, मैं पसंद करती हूँ इन्हें। ये शर्म, चल मेरे साथ, चल। इतने
इतने सालों के बाद ऊपर वाले की रहम से हमारे घर औलाद होने जा रही है। खुशी ने हमारे घर दस्तक दी है और आप सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको? क्या हो गया मुझे? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे, ये अनमोली पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, तेरी कसम मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी नहीं, अपने बच्चे की कसम खाई। हरलीन, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन कर हरलीन। कसम खा अपने पापा जी की तस्वीर की कि जो बेशर्मी की हरकतें तू कर रही है ये बंद कर देगी। ओ हेलो, ये इमोशनल ब्लैकमेल मेरे साथ नहीं चलेगा। एक बात ना अच्छी तरह से समझ लो आप, ये जो कारोबार है ना, ये बिजनेस, ये पूरी तरह से मुझे मेरी मुट्ठी में चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गिरना ही क्यों ना पड़े। हाँ। नेहा, तू दाल चढ़ा दे, मैं ब्रेड लेने जा रही हूँ, ठीक है? अनमोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? चलो निकलो बाहर। नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। अनमोल, दूर रहो मुझसे। क्या कर रही हो ये? क्यों रहूं मैं दूर? मैंने कहा था ना कि मैं प्यार करती हूँ अनमोल, तुमसे। क्या कर रही हो ये? हाँ, क्या बताइए ना, क्या गलत है? क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे अनु, तो क्या कर रही है मेरे घर में? अनमोल, तू निकल यहाँ से, आप ही निकल। नहीं, फौरन। मैं नहीं। अनमोल, बाहर जाओ यहाँ से। तू रुक फिर। हरलीन, अनमोल बाहर निकलो मेरे घर से। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हरलीन, ये सिलसिला अनमोल, मैं आज खत्म कर देती हूँ। मैं खुद को ही खत्म कर देती हूँ। मैं अपने आप को और अपने बच्चे को, दोनों को मार दूंगी। हरलीन, पागल हो गई है क्या हरलीन? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। फेंक इसे। हरलीन, फेंको इसे, फेंको इसे। पागल हो गई है क्या? शर्म नहीं आई तुझे? क्या? मम्मी जी, ये हाथ जो आज रोकने के लिए उठा है ना, ये मारने के लिए भी उठ सकता था। और हाँ, एक बात और, इस घर में आप मेरे रहमो करम पर हो, और अगर मेरी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, तो अपनी आंखें बंद कर लो और अपना मुंह भी। अब जाओ और जाके खाना बनाओ मेरे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? मैं सोच रही थी कि आज शाम को आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? कहीं नहीं आ रहा हूँ मैं। सोच लो, अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी, और अगर मैं आ गई तो जान पर आएगी तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी के, और फिर कहीं छुरी। ठीक है, आता हूँ अभी। शाबाश। माँ, माँ, भाभी, भाभी जी, माँ, जाते हुए ना
दरवाज़ा बंद करते हुए जाइएगा, ठीक है? ये क्या हो गया भाभी? अब मेरा क्या होगा भाभी? क्या हुआ, क्यों बुलाया? इंस्पेक्टर साहब ने कहा था आपको कॉल करके बुलाने को। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हमने ऑफिस और घर में पूरी तहकीकात की है और हमें जितने भी सबूत मिले हैं वो सारे हलीम के खिलाफ जाते हैं। क्या? ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो छुरा उस कत्ल में इस्तेमाल किया गया है वो आप ही के किचन का है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खुद मैंने किया है। आपकी नौकरानी ने आपके खिलाफ गवाही दी है। उन्होंने बोला है कि जिस दिन कत्ल हुआ था वो छुरा आपके हाथ पे देखा गया था। और अनमोल का भी यही कहना है। ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, इन्हें लगता था कि मेरे और इनके हस्बैंड के बीच में अफेयर चल रहा है, जबकि सर पापा जी के जाने के बाद सब कुछ उन्होंने ही देखा। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी, मैं कैसे सोच सकती थी ऐसा? ये एक नंबर की झूठी है और मक्कार है। इन दोनों का ना अफेयर चल रहा था। अब इनसे पूछे ना। भाभी जी आप बताइए ना, आपको तो सब जानते हैं। हलीमी क्या बकवास करे जा रही है? जो भी तेरे मुंह में आ रहा है बके जा रही है तू। सर मियाँ बीवी का मामला है, इनके बीच में क्या चल रहा था हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। देख, हमें दूर रख इससे। मेरा और मेरी बेटी का सबसे कुछ लेना देना नहीं है बस। भाभी, भाभी क्या बोल रहे हो? आप तो सब जानते हो ना भाभी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए, चूंकि आप प्रेग्नेंट हैं, हम अभी आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, आप पुलिस सुपरविजन के अंडर रहेंगी। जब तक मैं आपको परमिट नहीं देता हूँ आप इस शहर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? अभी आप जाइए, आपको कब आना है मैं बता दूंगा। ओए यार, ओए तो कमाल हो गया। वही खुशबू, उस्ताद जी वाली। हाँ, ओए बचा बचा। The chicken is back. ओए कमाल हो गया। बलिदा चिकन को वापस मेन्यू में डाल। जी मैडम जी। जी। दूसरा लेकर आओ। हेलो, सॉरी वी आर सोल्ड आउट। हेलो, देखिए हम अगले 2 महीने तक कोई बुकिंग नहीं ले सकते। बेटा अलमारी लॉक है, चाबी देना। उस अलमीरा में मेरा ज़रूरी सामान है, वो अब से लॉक ही रहेगी। मेरे अलावा कोई और हाथ भी ना लगाए उसे, ध्यान रखिएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तू तो मोती को इत्तेफाक नहीं हो सकती। अचानक बिजनेस भी काफी बढ़ने लग गया है। आज से पहले तो उसने कभी अलमारी को ताला नहीं लगाया। कुछ तो है जो वो छुपा रही है, कुछ तो है उस अलमारी में।
गया मेरा फोन। हेलो, आप जल्दी कैटरिंग पहुंचो, कुछ गड़बड़ है वहाँ। हेलो हेलो, कौन है? कौन है वहां? मम्मी तू यहाँ क्या कर रही है? बर्बाद कर रही हूँ वो सब जिसने तुझे तबाह कर दिया। खत्म कर रही हूँ ये केटरिंग और खुद को भी। तुझे मरना है तो मरना, केटरिंग के पीछे क्यों पड़ी है? हाँ, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तू इसे तबाह करने में तो लिए। तू देख देख मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी? क्या करेगी? मार डालेगी मुझे जैसे अपने पापा जी को मार डाला था। ये देख सबूत। ओह, तो पता चल गया तुझे? हाँ हाँ, मैंने मारा है अपने बाप को। पैसा, पावर, ये केटरिंग, इसलिए मैंने पता है क्या किया? मैंने उनका मर्डर प्लान किया। उनके ब्रेक्स फेल पहले ही किए थे ताकि वो डर जाए। फिर एक दिन मैंने मौका देख के ये केमिकल उनके कूलर में डाल दिया और उन्हें मार डाला। किस तरह की बेटी है तू जिस बाबा जी ने तुझे इतना प्यार किया, इतने प्यार से बड़ा किया, तेरे हाथ नहीं कांपे उन्हें मारते हुए, और तुझे उस पे भी फर्क नहीं पड़ा। तूने सोचा है बिजनेस कैसे संभालूं, तो अगला निशाना तूने राजदीप को बनाया और इल्जाम लगा दिया उस बेचारे हरलीन पर। वाह वाह मम्मी जी, आपको तो सब पता चल गया। हाँ, पता है मैंने कैसे किया ये? मैंने ना राजदीप पर अपने प्यार का जादू चलाया। हरलीन के सामने नाटक किया प्यार का। मैंने ना चोरी से वो नाइफ उठा लिया जिसपे हरलीन के हाथों की निशान थे, ताकि सारा इल्जाम हरलीन पर आ जाए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। लेकिन मम्मी जी, आपको क्या चाहिए? मैं बताऊं? बताऊं? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इनको हिरासत में लो, इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। एंड थैंक यू मैम, आप ही की रूमबंदी की वजह से मैंने पकड़ पाया। अरेस्ट कर। शर्म, तेरे जैसी शातिर मुजरिम को पकड़ने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यही रास्ता अपनाना पड़ा मुझे। हर माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी लगाकर उसे विदा करे। मुझे नहीं
पता था कि मैं अपनी बेटी को पुलिस के हवाले करूं। परवरिश परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बेटी हो या बेटा, हर बच्चे को आजादी देना बेहद जरूरी है, लेकिन लकीर कहां खींचनी है ये जानना भी जरूरी है। आजादी या तो हमारे कदम तरक्की की ओर लेके जा सकती है या फिर तबाही की ओर। अनमोल को बलविंदर और राजदीप की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 193 और धारा 203 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। ये था हमारा सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ का आखिरी एपिसोड। पंजाब के बाद हम आपके लिए लाएंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की सच्ची घटनाएं। अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है सावधान इंडिया महाराष्ट्र फाइट बैक, इसी समय इसी चैनल पर, तो देखना मत भूलिए। अब मैं आपका सौरभ राज जैन आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी कोशिश और आपकी सावधानी पंजाब में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में कामयाब होगी। तब तक के लिए सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ। तो सावधान